सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज को साधुवाद देता हूं, जिनकी अदृश्य तलवार हिंदुत्व के लिए उठी है और चलती रही है और रक्षा, हिंदुओं की रक्षा की है। आवाज नहीं आ रही? चलता रहे। चलता है। मैं जेहादियों को बता देना चाहता हूं, सुरेश जी, हमें क्या डराएगा मौत का मंजर, हम तो खुद ही धाड़ लेते हैं। हम तो वो हैं जो बातों ही बातों में शेर के जबड़े फाड़ देते हैं। रक्त रंजित इतिहास हमारा, रक्त से सब सजोए हैं। सिर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तभी हम क्षत्रिय कहलाए हैं। उनकी कोई मजाल नहीं किसी जेहादी की, किसी आतंकवादी की। राजपूतों ने 600 ईस्वी से 600 से 1200 ईस्वी तक छाती अड़ाकर जो मुसलमान मुगलों को रोका है, 600 साल में हिंदुस्तान में नहीं घुसने दिया। आज मुट्ठी भर जेहादी क्या राजपूतों को डराएंगे, कैसे भगाएंगे? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, हम ईरान से लेके इंडोनेशिया तक थे, आज हमारे पास 30% भूमि भी नहीं रही और हम केवल यही नारे देते रहेंगे कि हस्ती नहीं मिटती हमारी। इससे ज्यादा क्या मिटना चाहेंगे? मानते हैं ना आप इस बात को? सहमत है कि नहीं? अब केवल कविताओं के वाक्य से बात नहीं बनेगी, यह सत्य स्वीकार करके कम से कम जो है इसको बचाना। और भागवत जी ने तो कहा है कि अखंड भारत बना है, जो उधर गया इसको भी इधर लाना है। तो जो है ये पहले बचाना है। 11 राज्यों में 2011 की जनसंख्या में 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अभी अगर पुनः 2021 की जनगणना जो नहीं हुई, अभी जब होगी तो हम 11 से 13 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके होंगे। ये सत्य भी तो है। सत्य है। जो जिस तरह ये जेहादी, मुट्ठी भर जेहादी इस तरह डराना चाहते हैं, अब पंडितों की तरह वहाँ से राजपूत कश्मीर से खाली कर देगा। वहाँ का राजपूत डरने वाला नहीं है। राजपूत हमेशा लड़ा है, लड़ता रहेगा। हमारी छत्रानियाँ 12-12 साल के बच्चों को तिलक करके भेजती थी। हाँ। आज भेज रही है क्या? देखिए, सत्य स्वीकार करिए। केवल इतिहास में जीकर नहीं चलेगा, केवल इतिहास में जीकर नहीं। मेरा आपको प्रश्न है, आज है क्या भेजने की स्थिति? आज हम मानते ही नहीं कि भेजने की आवश्यकता है। घर में तिलक लगाने वाले भी कितने घर बचे हैं। ये मुद्दा जम्मू कश्मीर के निमित्त, क्योंकि हम केवल समस्या की बात नहीं करते, हम समाधान की भी बात करते। और इसलिए स्थिति क्या है, कारण क्या है, उसके पीछे परिणाम क्या होगा, उपाय क्या होगा, ऐसा हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम स्थिति पर पहली चर्चा करें कि स्थिति तो इतनी खतरनाक है, तो हमको स्वीकार करना होगा कि आज पहले जैसा इतिहास में जो होता था वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, जरा इनके पास चलते हैं। सर ये जो विषय है ये सिर्फ क्षत्राणियों का नहीं है, हर हिंदुस्तानी माँ का होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ क्षत्राणियों को ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी माँ को इस विषय को बहुत गंभीर से लेना चाहिए। और जैसे कि मैं राखी गर्ग एक अग्रवाल परिवार से आती हूँ, और अग्रवाल भी पहले कभी किसी क्षत्रिय हुआ करते थे, और हमारे खून में आज भी वही क्षत्रिय रक्त दौड़ता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने इकलौते बेटे को भी कश्मीर में जंग लड़ने के लिए भेज सकती हूँ। वाह, ये भाव होना चाहिए। और जो लड़ने वाली बात है, इस बात को हमको ये स्वीकारना होगा कि हिंदुस्तान का कोई भी समाज का, मैं जाति व्यवस्था का पूरा सम्मान करते हुए कहता हूं कि किसी भी जाति का एक भी घर ऐसा नहीं बचा है जिस घर से कोई ना कोई योद्धा निकलकर राष्ट्र धर्म के लिए उसने प्राणों की आहुति नहीं दिए। उन सारे लोगों का सम्मान है। लेकिन जिन्होंने सबसे बड़ा नेतृत्व दिया, जिन्होंने मुगलों को परास्त किया, ऐसे राजपूतों की बात आई है। लेकिन अगर सुदर्शन खबर नहीं दिखाता तो आपको पता भी नहीं चलता। तो कहाँ भाई सारा हिंदू तो एक होगा तब होगा, राजपूत कहाँ एक हैं? केवल चुनाव के टिकट मांगने के लिए एक होंगे क्या? कब होंगे हुए? मैं जरा गंभीरता से, क्योंकि आप राजनेता भी है और समाज के नेता भी है। सुरेश जी, इस पे एक बात कहना चाहता हूँ कि कश्मीर जो है, मैंने जैसे आपको बताया, इतिहास बताया, ये राजपूतों का पूरा हिंदुस्तान था, पूरा देश है, पूरा आपने जैसे बताया अफगानिस्तान तक हम लोग थे। निश्चित तौर पे हमारे को कुछ बदलाव देश की परिस्थितियों के अनुकूल करने पड़ेंगे। विषय यहाँ पर जो धमकी दी जा रही है वो अलकायदा के थ्रू दी जा रही है। पहले गीदड़ों का रास्ता शेरों पर, और अब हिंदुस्तान पे राज है शेरों का। पहले गीदड़ों का रास्ता शेरों पर, अब विषय बदल गया है। अब यहाँ पर ना तो कोई छत्राणी और ना कोई राजपुतानी ऐसी बची है जो अपने पुत्रों का बलिदान देने से पीछे हट जाए। हम लोग जो राजनीति करने वाले होंगे वो राजनीति करें,
परंतु जब देश पे मर मिटने की बात आती है तो हिंदुस्तान का क्षत्रिय हो, हिंदुस्तान का गौरवशाली हिंदू हो, वो अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, रहेगा। हमने देश को जातियों में बांटकर हिंदुत्व को कमजोर किया है और हम चाहते हैं अब सिर्फ बात अगर हो तो हिंदुत्व की हो। ये कश्मीर, राजा हरि सिंह ने केवल वहां पर राजपूतों का भला नहीं किया, वहां बाल विवाह को रोका, वहां पर वेश्यावृत्ति को रोका, वहां पर बेरोजगारी खत्म करने का काम राजा हरि सिंह ने किया, गुलाब सिंह ने किया, प्रताप सिंह ने किया। विषय यह है कि कश्मीर को स्वर्ग किसने बनाया? राजा हरि सिंह ने, राजा प्रताप सिंह ने, राजा रणबीर सिंह ने। और अब कश्मीर को नरक बनाने का जिन लोगों ने काम किया, जहां पर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, वो किन के कारण हुआ? वो हुआ इन कांग्रेसियों के कारण, जिन्होंने कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को निहत्था मरने के लिए छोड़ दिया और वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। आज कश्मीर फाइल पे फिल्म आई है, उसका भी विरोध ये लोग कर रहे हैं। सच्चाई सामने ना आए, ऐसा ही लोग चाहते हैं। परंतु कश्मीर का राजपूत न पलायन करेगा, न कश्मीर को छोड़ेगा। कश्मीर हमारा था, ये 135 करोड़ हिंदुओं का कश्मीर है और रहेगा। अगर किसी ने कोई हरकत करने का प्रयास किया तो ये जो जितने कर्नी सैनिक बैठे, हाथ खड़े करना भाई जरा, ये सारे के सारे सुदर्शन न्यूज चैनल, अशोक चौहान एक बार आह्वान करें। हम लोग, ये तो सिर्फ सैंपल, आपके स्टूडियो में जगह कम है, पूरा हिंदुस्तान आपके कदम से कदम मिलाकर कश्मीर की ओर कूच करेगा। आप बता देना, जबड़े में से जुबान को बाहर निकालने की ताकत ये करनी सेना रखती है।